हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सॉलिड। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारा ग्लास होता है वो कौन से टाइप के सॉलिड्स का एग्जांपल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि हमारे पास अरेंजमेंट कैसा है हमारे पार्टिकल्स का, उसके बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं हमारा टाइप ऑफ सॉलिड। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर हम बता सकते हैं हमारे पास सॉलिड किस तरह के होंगे। तो अगर हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की, तो हमारे पास दो तरह के सॉलिड होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे होते हैं हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। वन इज क्रिस्टलाइन एंड अदर इज एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर बच्चों हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है हमारे पार्टिकल्स का, लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है, और रेगुलर फैशन में हमारे पार्टिकल्स होते हैं अरेंज। रेगुलर फैशन के अंदर हमारे पार्टिकल क्या होते हैं, हमारे अरेंज होते हैं। लेकिन हमारे पास जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, इनके अंदर या तो हमें बिल्कुल भी कोई ऑर्डर देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल भी हमारे पार्टिकल्स किसी ऑर्डर में नहीं होते, या फिर शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर को देखने को मिलता है, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर देखने को मिलता है हमारे पार्टिकल्स का, और यहाँ इरेगुलर हमारे फैशन के अंदर होते हैं। तो अगर हम बात करें ग्लास की, ग्लास के अंदर हमारे पार्टिकल्स का कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये हमारे पास ग्लास का एक मान लीजिए हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इस तरह का होता है। इसके अंदर हमारे एटम्स कैसे हैं, इरेगुलरली अरेंज्ड है, इरेगुलर फैशन के अंदर अरेंज है। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है? ये हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स की कैटेगरी में आता है, एमॉर्फस सॉलिड्स की। देखो फाइनल आंसर इज ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ amorphous solids. I hope you understood it well and best of luck.